चैप्टर चल रहा था बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में बच्चों हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है और आसान भी बहुत है, मुश्किल नहीं है। अब देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब पहले आप मुझे बताएंगे किसका, आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। अब देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, जहाँ पे सेम फार्मूला हो पर स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी, वही क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। अब अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें तो हम दो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। एक करेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल की, किसकी, जहाँ पे आप किसकी, स्ट्रक्चरल की बात करने वाले हैं, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और एक को स्पेस आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम बोलेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चर में खुद हम अब यहाँ पे चार पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे आयनाइजेबल, जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जिसको बोला जाता है, कौन सा बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर आप उस और कौन सा पढ़ने वाले हैं, फिर आप पढ़ने वाले हैं सोलवेट या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। कौन सा, सोलवेट या फिर उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, हाइड्रेटेड। और फिर हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा बच्चों, लिंकेज, लिंकेज पढ़ने वाले हैं। और फिर एक जो इसका लास्ट टाइप है वो हम पढ़ेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन आपसे कि दो कॉम्प्लेक्स लिख के दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन से तरीके का आइसोमेरिज्म है, वो आयनाइजेशन वाला है, सोलवेट वाला है, लिंकेज है या कोऑर्डिनेशन है। तो वो आपको पता करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, आयनाइजेशन मतलब आयंस में कहीं डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा बच्चों, आयंस में डिफरेंस रहा होगा। अब एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, उसको पहचानिएगा कि क्या इसमें जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है क्या वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा है कोबाल्ट और यहाँ पे है अमोनिया, और कितने टाइम्स है बच्चों, 5 टाइम्स है, और यहाँ पे लिया गया है Br। ठीक है, 2 पॉजिटिव और बाहर है SO4 2 नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब अंदर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो आयन कौन सा है, Br है, और बाहर कौन सा बच्चों, काउंटर आयन SO4 है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये NH3 और ये 5, और SO4 को तो अंदर लिख दिया जाए और Br को लिख दिया जाए बच्चों बाहर, तो इन दोनों में आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होने वाला है, तो यहाँ होगा बच्चों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कैसे, अगर आप इस कंपाउंड को आयनाइज करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको आयन मिलेगा SO4। कौन सा मिलेगा बच्चों, SO4। और अगर इस वाले कंपाउंड को आयनाइज करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको आयन मिलेगा Br नेगेटिव आयन। तो जहाँ पे आयंस का डिफरेंस आ जाए तो वही कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप आयंस को देख लेना, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है,